महसूस करना चाहती हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। और सच तो यह है कि एमिली मरने वाली है। बेन उसकी बात को ध्यान से सुनता है और उसके बालों को ठीक करने लगता है। और यहाँ पे ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और बेन जैसे उसे खामोशी से ये कह रहा हो कि मैं सब ठीक कर दूंगा। अब बेन इसके बाद एक हॉस्पिटल जाता है जहां एक बच्चे को बोन मैरो की जरूरत होती है और बेन उसे अपना बोन मैरो डोनेट कर देता है। डॉक्टर उसे बोलता है कि यू आर अ ब्रेव गाय, क्योंकि बोन मैरो देने में बहुत पेन होता है और बेन इस दर्द को सह रहा होता है। इससे पहले भी बेन स्टीवर्ट नाम के एक आदमी को अपना बोन मैरो डोनेट करना चाहता था, पर वो एक अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए बेन ने उसे अपना बोन मैरो नहीं दिया। अगले दिन बेन को एमिली का कॉल आता है और वो उसे डिनर पे इनवाइट करती है। बेन एमिली के घर डिनर के लिए जाता है, वो दोनों डिनर करते हैं, डांस करते हैं और इसके बाद बेन उसे उसके स्टोर रूम में ले जाता है जहां उसने एमिली की वो प्रिंटिंग मशीन ठीक कर दी होती है जिसे कोई भी मैकेनिक ठीक नहीं कर पाया था और वो उसके पिता की निशानी होती है। एमिली मशीन को चलता हुआ देखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो बेन के गले लग जाती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ पलों के लिए वो दोनों अपने गमों को भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद बेन भागता हुआ अपनी कार की तरफ वो गिफ्ट लेने के लिए जाता है जो वो एमिली के लिए लाया होता है। तभी वहां बेन का भाई पहुंच जाता है। बेन को देखते हुए उस पर चिल्लाता है, कहता है कि तुम कहां रह रहे हो टिम, मैं कब से तुमसे मिलने की और बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बेन बोलता है कि अभी तुम जाओ, मैं कल तुमसे मिलूंगा। बेन का भाई कहता है जो काम तुम कर रहे हो वो इलीगल है, मुझे मेरा कार्ड वापिस चाहिए। बेन उसका आई कार्ड उसे वापिस कर देता है और यहां पर यह पता चलता है कि IRS ऑफिसर बेन नहीं बल्कि उसका भाई है। और सबसे बड़ी बात है कि बेन का असली नाम टिम होता है और बेन उसके भाई का नाम होता है और टिम IRS ऑफिसर नहीं बल्कि MIT से पास आउट एक बहुत बड़ा इंजीनियर होता है। वो नकली IRS ऑफिसर इसलिए बनता है ताकि वो जिन लोगों की मदद करना चाहता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसके बाद बेन जो कि असल में टिम है वो एमिली के पास जाता है। एमिली और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों के बीच में संभोग होता है। इसके बाद एमिली सो जाती है और बेन की नजर उस पेजर पे पड़ती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था और ये बोला था कि जिस दिन इस पेजर की लाइट बंद हो जाएगी तो समझ लेना कि तुम्हें डोनर मिल गया। ये याद आते टिम बेचैन हो जाता है और वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और एमिली की डॉक्टर से पूछता है कि डोनर मिलने के कितने चांसेस हैं। वो बोलती कि 3 to 5%, मतलब ऑलमोस्ट